16 मार्च 2024 का दिन है जी। आज के इतिहास पे नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। 2012 मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर साहब, भारत रत्न। राजेश, आज का दिन विशेष है उनके पूरे क्रिकेटिंग कैरियर के लिए, क्योंकि आज के दिन वो दुनिया के पहले क्रिकेटर बने। क्या करने वाले? जिन्होंने 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज लगाए। इंटरनेशनल सेंचुरीज, इसमें टेस्ट की भी और वनडे इंटरनेशनल भी इंक्लूडेड है, दोनों ही। देखिए जी, ये सेंचुरी लगाई थी उन्होंने आज के दिन बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में। इंडिया की टीम वहाँ दौरा कर रही थी, वनडे था, 114 रन बनाए थे राजेश। कुल टेस्ट सेंचुरीज की बात करें सचिन तेंदुलकर साहब की तो 51 है और वनडे की हैं 49। और अगर इसमें देखिए, अच्छा, जिसमें उन्होंने सेंचुरी बनाई उसमें जीत का योगदान क्या रहा। टेस्ट में 51 सेंचुरीज बनाई जिन मैचेस में सचिन तेंदुलकर ने, उनमें से 20 भारत जीत गया और 49 वनडेज में से 33 जीत गए। तो आप देख लीजिए 53 जो मैचेस थे वो इंडिया जीता था जब उन्होंने सेंचुरीज लगाई थी। 53% उनका ये बनता है, सक्सेस रेट बनता है उस तरह से। पहली सेंचुरी जी टेस्ट मैच में ही लगाई थी, 9 अगस्त को लगाई थी और ये लगाई थी 1990 को इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में, जब ये ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड पर खेले थे। 119 नॉट आउट था इनका स्कोर। और वनडे में जो पहली लगाई थी, देखिए 9 का आंकड़ा यहाँ भी है, 9 सितंबर 1994, 4 साल बाद कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम में, जब वहाँ पे दौरा कर रहे थे। और ये टीम ने किसके खिलाफ बनाई थी? इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। कोलंबो था लेकिन पहली सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो जी मास्टर ब्लास्टर की क्राफ्ट्समैनशिप को सलाम यहाँ पे। 1978 अमोको कैडेसा, ये आप जो अभी विजुअल देख रहे हैं, ये एक शिप था और इसको, ये ऑयल टैंकर शिप जिसमें ऑयल, क्रूड ऑयल जो होता है, कच्चा तेल यहाँ से वहाँ जाता था। इसे VLCC कैटेगरी में रखते थे। VLCC, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, 334 मीटर लंबा शिप था, चौड़ाई भी उसी अनुपात में। राजेश, क्या हुआ? वैसे ये लाइबेरिया के ध्वज के नीचे, अब देखिए हम कई बार देखते हैं कि ये शिप ओनर कहीं के हैं, फ्लैग कहीं का कैरी करते हैं और जाते कहीं, ये चलता है, कुछ टेक्निकल है इसमें। और ये शेल जो कंपनी है, शेल ऑयल, उसके लिए क्रूड ऑयल ये कैरी करता था। उसके वहाँ पे ये कहाँ जा रहा था? ये तेल से लद के जा रहा था इंग्लैंड की ओर, फ्रांस के पास से निकल रहा था। राजेश, ये अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं, उत्तर पश्चिम में एक जगह है, ब्रिटनी पोर्ट है, इससे थोड़ा दूर से ये निकलना चाह रहा था। लेकिन होता क्या है, एक और शिप रास्ते में होता है, इससे बचने की कोशिश करता है और जब ये करता है तो उसका जो रडर होता है, पीछे जो घुमाता है चीज़ को, वो जाम हो जाता है। जो इसके कैप्टन होते हैं पूरी कोशिश करते हैं कि रडर को खोल दिया जाए। जब नहीं होता है, रिवर्स थ्रॉटल वो देते हैं कि शिप रुक जाए, लेकिन हवाएं चलने लगती हैं विपरीत दिशा से, किनारे की तरफ धकेलने, एक टग बोट आती है, इंजन बंद कर दिए जाते हैं, इसको खींचने के प्रयास होते हैं, ऐसा लगता है कि अब निकल जाएगा, लेकिन ना जी, ये किनारे की ओर बढ़ता ही रहता है, चट्टानों पे चढ़ता है। 2 किलोमीटर दूर थे वहाँ से किनारा। इसको किनारे पे नहीं जाना था क्योंकि शैलो था, वो उथला था, वहाँ नहीं जाना था शिप को, और ये टकरा के टूट जाता है, इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं राजेश। धीरे धीरे करके शिप डूब जाता है, लोग तो बच जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि इसमें बहुत बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल भरा हुआ था, ये बिल्कुल फुली लोडेड था। और वो कितना था, मैं आपको क्वांटिटी बताता हूँ, वो था 2,20,880 टन। 2,20,880 टन इतना इसमें क्रूड ऑयल था। जाहिर है जब ये वो होता है तो ये पानी में फैल जाता है, और फिर हमें पता है कि जब ऐसा होता है तो जलीय जीव जो होते हैं उन्हें बहुत नुकसान होता है, प्रकृति को बहुत नुकसान, और इसके लिए इंटरनेशनली कानून बड़े हैं। कंपनी पे बहुत बड़ा जुर्माना भी हुआ था जो देना पड़ा था राजेश। तो रिकॉर्ड था उस समय तक ये तेल के रिसने का समंदर में। 2014 राजेश, यूक्रेन, हम जानते हैं उसका साउथ जो एरिया है, क्राइमिया को लेके बहुत चीज़ें हैं हिस्ट्री में जब आप देखेंगे। 2014 में आज के दिन क्या हुआ था? यूक्रेन का भाग था, दक्षिणी भाग था, और यहाँ पे एक प्लेबसाइट होता है, एक रेफरेंडम होता है, लोग वोट डालते हैं किस चीज़ के लिए। यहाँ पे अधिकतर रूसी नस्ल के लोग रहते थे, लेकिन हिस्सा कट के आ गया था यूक्रेन के हिस्से में जब यूनियन का वो हुआ था। प्रदेश, जब रेफरेंडम होता है तो अधिकतर लोग जो थे वो बोलते थे कि, उन्होंने कहा कि हम सेडेट करेंगे, इससे हटेंगे हम यूक्रेन से और हमें रशियन फेडरेशन में मिलना है, रूस से मिलना, सीधी सी बात है। बड़ा हंगामा मचता है, बहुत से देश कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन रूस बोलता है कि देखिए यहाँ पे आप लोगों ने जनमत संग्रह कराया है, लोग ऐसा चाहते हैं तो मेरा एरिया, और रूस ने अल्टीमेटली उस पर कब्जा कर लिया था। बातें वहीं से चली थी। अभी तक क्या हो रहा है हम सब जानते हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई है, या नेटो या रूस, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बहुत सारा पश्चिम में, और हाँ ऐसे ही चलिए। तो जी आज का इतिहास था राजेश।